स्वागत करता हूं आप सभी को आलोक एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज बहुत मजेदार वीडियो लेकर आया हूं क्लास 8 के लिए, जो एनसीईआरटी मैथ का 11.3 एक्सरसाइज है। तो ये एक्सरसाइज करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमको चाहिए जिसके सहारे ये एक्सरसाइज हो जाएगा। तो आइए देखते हैं जो एक्सरसाइज 11.3 का जो बेस पार्ट रहता है, यानी कि जो फॉर्मूला रहता है वो क्या होता है। एक है, आपको पता है कि जो 3D शेप किसको हम बोलेंगे, जिसका एक आप सॉलिड ले हुए, आप एक सॉलिड ले सकते हैं जो सॉलिड के अंदर आपको लेंथ मिलेगा, ब्रेथ मिलेगा और हाइट मिलेगा, यानी कि एल बी एंड एच, जो 3 डायमेंशन उसको कहते हैं हम। उसका जो फिगर रहता है कुछ इस तरह की। वो फिगर क्या है कि एक होता है आपका क्यूबॉइड, ये 3D शेप बच्चे सब होते हैं। ये 3D शेप यानी कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तो क्यूबॉइड ये होता है, जिसका फेस आपको रेक्टेंगल की तरह दिखाई देता है। यानी कि आप ब्रिक्स ले सकते हो या फिर और कुछ 3D शेप, जैसे कि आपका ज्योमेट्री बॉक्स भी एक एग्जांपल होगा जो क्यूबॉइड का। तो लैटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होगा, 2 इंटू हाइट होल इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। देखिए, ये नोट कर दीजिए, फॉर्मूला हमारा एक्सरसाइज में काम पे आएगा। तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, 2 होल इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू एच प्लस हाइट इंटू एल, यानी कि लेंथ। ठीक है, 2 होल इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अच्छा, लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो एक कमरा का जो 4 वॉल्स होता है, वो 4 वॉल्स का जो एरिया होता है वो होता है आपका लैटरल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया फ्लोर और रूफ, 4 वॉल तो रहेगा, उसके साथ आपका फ्लोर और ऊपर ये दोनों का एरिया एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो ये कुल मिला के टोटल सरफेस कहलाएगा। तो इसका एरिया भी मैंने लिख दिया हूं, आप प्लीज नोट कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, जब हम एक्सरसाइज करने के लिए जाएंगे तो ये काम पे जरूर आएगा। और एक 3D शेप वाला फिगर जो कि क्यूब है, ध्यान दीजिए, ये क्यूब इस तरह की कुछ फिगर है जिसका फेस स्क्वायर है। मतलब स्क्वायर का 4 साइड तो सेम रहता है। तो इस हिसाब से आपका ये अगर ए यूनिट होगा तो ये भी ए यूनिट और ये भी ए यूनिट, यानी कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ये तीनों इक्वल है किसका, क्यूब का। तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया यानी कि एल से ऑफ क्यूब, ये फॉर्मूला मेरे को चाहिए, इस वजह से मैं यहाँ पर लिख रहा हूं 4a स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। और एक 3D शेप चाहिए मेरे को, वो होता है आपका सिलेंडर। आइए देखते हैं सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि उसका जो चारों ओर जो, तो वो तो दीवार नहीं रहता है, वो कर्व फेस रहता है। तो ये होता है आपका सिलेंडर। देखिए फिगर में यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। ये होता है आपका सिलेंडर, यहां से ये होता है आपका रेडियस यानी कि आर, और ये होता है आपका हाइट, HEIGHT हाइट। तो इसका जो सरफेस एरिया, ये भी दो तरह की, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर होल इंटू एच प्लस आर। ये आप नोट कर दीजिए, ये हमारा काम पे अभी अभी आने वाला है। ठीक है, सिलेंडर का दो तरह की जो सरफेस एरिया मैंने निकाल दिया, वो एक है 2 पाई आर एच और दूसरा वाला है 2 पाई आर होल इंटू एच प्लस आर। जो पाई होता है उसका जो वैल्यू इक्विवेलेंट टू
3.14 और आप ले सकते हैं 22/7। अब चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.3 का एक्सरसाइज का पहला वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है कि यहाँ पर दो फिगर दिया है, एक का लेंथ ब्रेथ एंड हाइट भी दे दिया है और दूसरा का वो भी लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है, पर ये दोनों में क्या अंतर है? ये अंतर है कि ये एक क्यूबॉइड शेप है और ये क्यूब शेप है। तो यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, व्हिच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। तो ये दो फिगर में आपको ये डिसाइड करना है किसमें बहुत कम मटेरियल लगेगा इन कंपैरिजन टू अनदर। तो दो फिगर दिया है, आपको ये तय करना है किसमें आपका कम मटेरियल लगेगा। तो ये कम मतलब टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का आपको पता है और क्यूब का आपको पता है। ये क्यूब किस लिए पता चला? क्योंकि इसका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सब सेम है, इधर लेंथ ब्रेथ हाइट डिफरेंट है, इस वजह से ये होता है आपका क्यूबॉइड, ये होता है आपका क्यूब। तो आप देखिए किस तरह इसका समाधान होता है। तो पहला जो फिगर, इसको मैं फिगर 1 कर लेता हूं और इसको फिगर 2 लिख देता हूं इधर। तो फिगर 1 का कंसीडर में आप ले आइए, फिगर 1 को कंसीडर की पार्ट पे लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इधर लेंथ दिया है कितना? 60 cm, ब्रेथ दिया है ओके 40 cm एंड हाइट दिया है, हाइट कितना दिया? 50 cm। ठीक है, अब क्योंकि जो एक शेप बन रहा है तो वो 4 वॉल्स बन रहा है और उसके साथ ऊपर और नीचे ये दोनों भी बन रहा है, तो इस वजह से उसका हमको क्या निर्णय करना है? हमको ये तय करना है कि उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड TSA ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू, अब पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, LB प्लस BH प्लस HL। इसका टोटल सरफेस निकालिए, इसका भी टोटल सरफेस एरिया निकालिए, देखते हैं ये दोनों में किसका कम आता है। 2 इंटू लेंथ मतलब 60 cm इंटू ब्रेथ मतलब 40 cm प्लस B मतलब 40 cm इंटू H मतलब 50 cm प्लस H इंटू L, H मतलब 50 cm इंटू L मतलब 60 cm। ठीक है, अब 2 इंटू 60 को 40 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 40 को 50 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 को 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अब उसके आगे क्या होगा, ये तीनों को ऐड कर दीजिए, ब्रैकेट दिया गया है ना, तो 3000 प्लस 2000 5000, 2400, तो 7400 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके आगे क्या करना है कि 7400 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 4 जार 8, 2 7 जार 14, 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मिल गया किसका? TSA ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब मैंने फिगर 1 में लिख दिया, जो एरिया अब मिला मेरे को वो क्या मिला था? 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बारी फिगर 2 का, वहां पर क्या है कि आपका जो ए दिया गया है वो होता है आपका 50 सेंटीमीटर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? TSA ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6A स्क्वायर। आपको फॉर्मूला पहले लिखना है, 6 इंटू A यानी कि 50 का स्क्वायर। ठीक है, 6 इंटू 50 यानी कि 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है। ठीक है, अब देखिए पहला जो फिगर है इसका निकल रहा है 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका निकल रहा है 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका कम एरिया निकल रहा है?
वो होता है आपका फिगर 1 का। तो इधर लिख दीजिएगा कि which बॉक्स में मतलब फिगर 1 बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, क्योंकि उसका एरिया कम होता है इन कंपैरिजन टू फिगर 2 यानी कि क्यूब का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि ए सूटकेस विथ मेजर्स 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। इस यहाँ पर जो इंटू सिंबल देकर दिया मतलब वो लिखा गया है, उसका मतलब क्या है कि लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है और हाइट भी दिया है। तो ये एक सूटकेस है। अच्छा, सूटकेस का जो शेप होता है वो होता है क्यूबॉइड शेप। यहाँ पर इसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये वेरी कर रहा है, ये अलग दे दिया है, मतलब उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट अलग, मतलब वो एक क्यूबॉइड है। तो इसके अंदर आपको टार्पुलिन जो होता है ना, क्लॉथ जो मटेरियल होता है, वो टार्पुलिन क्लॉथ आपको कवर करना है, जिसका जो टार्पुलिन क्लॉथ का विड्थ दिया है 96 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या है, जो टार्पुलिन क्लॉथ का लेंथ निकालना है। ब्रेथ दे दिया है 96 सेंटीमीटर, तो उसका लेंथ आप निकालिए। तो पहले आप देखिए ना, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है 100 सूटकेस। पहले आपको जो इंपॉर्टेंट पार्ट आपका जो रहता है, आपको जो सूटकेस आपका जो है, तो 100 सूटकेसेस यहाँ पर रहता है। तो आपको पहले ये तय करना है कि जो सूटकेस का टोटल सरफेस एक का कितना है, क्योंकि इस तरह कितना सूटकेस का एरिया आपको निकालना है, 100 सूटकेस का। तो एक का सूटकेस यानी कि इधर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ सूटकेस। देखिए, लेंथ ऑफ सूटकेस इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या दिया है, ब्रेथ ये है 48 सेंटीमीटर। एंड हाइट क्या दिया है, हाइट हुआ है आपका 24 ये सेंटीमीटर। तो वो क्लॉथ पूरा चारों ओर मतलब ऊपर नीचे सब कवर अप होगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया TSA इज इक्वल टू 2 इंटू LB 80 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 इंटू प्लस 48 इंटू 24 प्लस 1920 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, ये तीनों को ऐड कर दीजिए, 3840 प्लस 1152 प्लस 1920 2 11 19 6 6912 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों, हमेशा आपको यूनिट लिखना है। अगर यूनिट आप गलती से अब छोड़ देते हो तो आपका माइनस मार्किंग मतलब कुछ ना कुछ मार्क जो रहता है वो डिडक्ट हो जाता है। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अब निकल रहा है। एक सूटकेस का जो क्लॉथ टार्पुलिन क्लॉथ चाहिए वो 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लॉथ चाहिए। तो इस तरह की कितना सूटकेस आपका है, 100 सूटकेस, यानी कि एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस इक्वल टू, इसको 13,824 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 13,82400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, ये जो 100 सूटकेस
का जो टार्पोलिन क्लॉथ एरिया है वो मिल गया है आपका 13,000 सॉरी 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है, जो टार्पोलिन क्लॉथ है, इधर देखिए, ये टार्पोलिन क्लॉथ मतलब इतना ही चाहिए, कितना 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर की चाहिए। क्यों? क्योंकि जो 100 सूटकेस में ये लगाया जाता है। तो इसका जो ब्रेड्थ रहता है यानी कि विड्थ जो दिया है वो है आपका 96 cm। तो आपको यहां पर क्या करना है, लेंथ निकालना है। ठीक है, लेंथ इक्वल टू एरिया बाय ब्रेड्थ। एरिया मतलब 13,82,400 बाई 96। देखिए कितना होता है, ये 2 में कर दीजिए 48, 2 6 2 12, 9 2 18, 12 0 0, फिर 2 में कटेगा 24, 2 3 4 2 8, 5 2 10, 6 2 12 0 0, फिर 2 में 12, 2 1 2 2, 7 2 14, 2 2 4 8 0 0। 12 में मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, 12 1 12 5, 12 4 48, 4 12 4 यानी कि 14400 सेंटीमीटर, यानी कि इसको अगर मीटर हम करेंगे 144 मीटर। ये होता है आपका फाइनल आंसर, जो कि टार्पोलिन क्लॉथ का लेंथ हमको मिल गया 144 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है दोस्तों, कि ये द साइड ऑफ क्यूब, एक क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन में पढ़ने जा रहा हूँ। फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब दिया है, सरफेस एरिया मतलब आप समझोगे कि यहाँ पर सरफेस एरिया कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये क्या दे दिया, कि हमने तो अभी तक 2 तरह की सरफेस जो एरिया होता है वो हमने पढ़े हैं, एक होता है लैटरल सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया। कुछ नहीं दिया मतलब तो आप ये समझेंगे कि उसका टोटल सरफेस एरिया दे दिया है। तो टोटल सरफेस एरिया आपको क्यूब क्या निकलेगा, 6a स्क्वायर। यस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6a स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 क्यूब 6a square is equal to 600. This implies that a square equal to 600 by 6 यानी कि 100. This implies a is equal to 100 का रूट ओवर। देखिए इधर ये स्क्वायर फॉर्म में रहता है, अगर उस तरफ जाएगा ये स्क्वायर, उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट, यानी कि प्लस और माइनस 10 होगा। पर यहाँ पर हम किसका लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं ले जा सकते। तो हमको अगर लेना है किसका लेंथ, तो वो पॉजिटिव, हमेशा लेंथ नेगेटिव नहीं होगा, अगर वो होगा आपका पॉजिटिव। तो इधर क्या लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर, ए यानी कि इक्वल साइड ऑफ अ क्यूब। अब पूछा था ना, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, राइट। ये मिल गया, क्वेश्चन नंबर 3 रहा। तो दोस्तों ये वीडियो में मैंने 3 तक बनाया बहुत जल्दी, और बाकी जो क्वेश्चन है मैं बहुत जल्दी आपके सामने मैं लाने वाला हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है बच्चों, तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।